जय हिंद। आइए हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को जो है हम अभी डिकोड करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1983 में पूछा गया है, पेपर 1 सेक्शन भी, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और लोकल गवर्नमेंट, ये टॉपिक जो है GS 2 में भी है, मतलब GS के पेपर 2 में, और आपका वैकल्पिक विषय और ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी इसमें पूछे जाएंगे। ये एक प्रकार से कह सकते हो कि आयोग का यह जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूपीएससी बार बार इससे कह सकते हो प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछती है और मेंस में भी प्रश्न पूछती है। देखो, अब प्रश्नों को पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसको हम 2 पार्ट में कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहला है, बड़ा सरल है, कि हमें जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो कि भारत में है, मतलब भारत की पंचायती राज व्यवस्था के इंस्टीट्यूशन का ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्रेस, मतलब इसके ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा है और अब तक ये कितनी वृद्धि और प्रोग्रेस किया है, मतलब किन किन सरकारों के द्वारा इसको लाने का प्रयास किया गया, कुछ जो कमेटी बैठाई गई हैं उन कमेटी का आप नाम लिख देना। ठीक है, बात समझ में आ गया। और इस प्रकार से जो है आप इसको इसकी आंसर जो है आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रेस, ठीक है, ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये बातें समझ में आ गई। इसके आगे है, एंड एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच दे सर्व एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो, और यह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यह पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उसके रिकंस्ट्रक्शन, उसे पुनः जो है कह सकते हो रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, और रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में किस प्रकार ये सहायता कर रहा है। देखो, अभी भी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसमें मुख्यतः कुछ स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। या तो 3 लेवल ऑफ, मुख्यतः 3 लेवल ही, बहुत सारे राज्यों में 3 लेवल ही जो है बने हैं, कुछ जगह जो है 4 लेवल है, लेकिन मुख्यतः 3 लेवल ही चलता है। कई राज्यों में, 1-2 राज्यों में 2 लेवल पे भी है। तो 3 लेवल है। एक तो है ग्राम पंचायत, कई गाँव को मिलकर एक पंचायत बनाया जाता है जिसमें मुखिया और सरपंच होते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पे आ जाता है, उसमें जो है कह सकते हो पंचायत समिति होती है, कई पंचायत को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है। फिर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होते हैं, सभी पंचायतों को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो है जिला कह सकते हो कि परिषद का निर्माण होता है। 3 टायर बता दिए। ऑर्गेनाइजेशन में वही, हर एक जो है ग्राम पंचायत को एक वार्ड में डिवाइड किए गए हैं, जो 500 की आबादी कम से कम होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। फिर ऊपर उसके जो है मुखिया वगैरह, सरपंच वगैरह चुने जाते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और प्रोग्रेस की बात करूँ तो कई एक सभा कह सकते हो, कई एक ऐसे कमीशन और कमेटी बैठाए गए हैं, उसके रिकमेंडेशंस अवेलेबल हैं। फिर जैसे आप देखोगे तो उसके बाद जो है कई सरकारों के द्वारा प्रयास किया गया, तो अंतोगत्वा जो है 1992 में जो हम इसे पारित करवा पाने में जो है सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, इसके आगे अगर बात करूं तो ये जो है किस प्रकार से ग्रामीण पुनर्निर्माण में ये सहायक है, ये भी जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पहले केंद्र सरकार वगैरह जो भी नियम नीति बनाती थी तो धरातल पे कोई इसे इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं होता था, और महात्मा गांधी का जो हमेशा सपना था ग्राम स्वराज का और ग्राम की उन्नति का, वह यह जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन व्यवस्था को स्थापित कर और जो है कह सकते हो उसे बल मिला है। अब गांव के लेवल की सरकार होगी, गांव का जो लोकल इशू होगा। अब क्योंकि दिल्ली में बैठे हर ग्रामीण इशूज़ और लोकल इशूज़ को जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते दिल्ली में बैठे सरकार, या राज्य के कह सकते हो स्टेट कैपिटल में भी बैठी राज्य सरकारें पूरी गांव की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। तो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट फॉर्म किया गया है वही है पंचायती राज और पंचायती व्यवस्था। ये अपनी सरकार होगी, गांव के ही 20 से सदस्य चुने जाएंगे और लोकल इशूज़ को वो सामने उठाएंगे, सामने रखेंगे। ठीक है, तो अब है कि कोई भी स्कीम वगैरह कोई भी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा लाई जाती है, उसे लॉन्च की जाती है, तो उसे ग्रामीण स्तर पर या इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह अगर कोई कर दी है तो यही जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। फिर ग्रामीण विकास के, अब जैसे किसी का ग्रामीण जो है सड़क बनाना हो, नली बनाना हो, टॉयलेट्स वगैरह हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, राशन कार्ड हो, कह सकते हो जन्म पत्रिका हो, ये सब सारी की सारी जो है गांव के क्षेत्र, गांव के लेवल पे जो है उसका जो है किया जाता है। फिर जो है तालाब का निर्माण करना हो, पैन है, पोखर हो, ग्रामीण सड़कें हो, ग्रामीण हाट हो, ग्रामीण बाजार हो, ये सब सारी की सारी चीज़ें, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, ये सब सारी के सारे। तो गांव के डेवलपमेंट में जो है पंचायती राज व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले समय में देखोगे कि जैसे जैसे इन्हें कुछ अगर और पावर दे दिया जाता है, चाहे टैक्सेस के पावर हो या फिर और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो गांव की कचहरी वगैरह भी की स्थापना अगर हो जाए अच्छी तरीके से, अगर उसका क्रियान्वयन होने लगे, तो आने वाले समय में रूरल रिकंस्ट्रक्शन और रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान अभी भी है और भी किया जा सकता है। इसे थोड़ी और पावर्स देने की ज़रूरत है, और ख़ास करके फिनेंशियल फंडिंग की, क्योंकि जैसे जो भी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नियम बनाए जाते हैं उसकी अगर सिर्फ ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनकर रह जाएगी तो लोकल लेवल पे जो कह सकते हो कि प्रगति और उन्नति होना चाहिए वो वंचित रह जाएगा। चाहिए कि इसे कुछ टैक्स के भी व्यवस्था इस लोकल गवर्नमेंट में होनी चाहिए, ताकि हालांकि कुछ है भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो है पूरे के पूरे कह सकते हो कि वो सुचारू रूप से काम कर सके और लोकल इशूज़ को जो है वो जल्दी ही सॉर्ट आउट कर सके। अभी देखो गांव जाओगे तो गांव नहीं बल्कि एक शहर जैसा दिखता है, पानी है, सड़क है, बिजली है, हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है पंचायती राज व्यवस्था जो है का क्रियान्वयन हो रहा है। हालांकि इसमें अभी करप्शन बहुत है कि जैसे अगर किसी का आवास निकल रहा हो तो मुखिया वगैरह 20-30 हज़ार घूस ले लेता है, शौचालय निकल रहा हो उसमें घूस ले लेता है, राशन कार्ड बनवाना हो उसमें घूस लेता है, 5 किलो की जगह 4 किलो मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखो इशूज़ और करप्शन तो हर जगह है, हर कह सकते हो कि स्टेज पे, हर लेवल पे है, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता। और ये प्राचीन काल से ही है, कौटिल्य के ज़माने से भी है, उससे भी प्राचीन समय से था और आगे भी रहेगा। लेकिन हाँ, इसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है जैसे डिजिटल ट्रांसफ़र वगैरह के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पंचायती राज व्यवस्था पे आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इसका आंसर जब भी लिखो ना तो कुछ केस स्टडी का एग्जाम्पल देकर लिखो कि इस जगह में पंचायती राज व्यवस्था में ये बहुत पंचायत या पंच के लोग या मुखिया सरपंच ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये कुछ उदाहरण देकर जब लिखोगे ना तो इसके नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।